मलाइशिया की तारीख, एक मुकम्मल जायजा चैनल का नाम। अर्बन किंग सब्सक्राइब करें मजीद तारीखी वीडियोस के लिए। मलाइशिया जनूब मशरकी एशिया का एक अहम मुल्क है जो अपनी तारीख, सकाफत, मईशत और तरक्की के लिहाज से दुनिया के दीगर ममालिक से मुनफरिद है। ये मुल्क मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों, तहजीबों और मज़ाहब का मरकब है। मलाइशिया की तारीख पेचीदा है और दिलचस्प है, और उसकी तरक्की की कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल है। मलाइशिया की इब्तदाई तारीख मलाइशिया की तारीख का आगाज कदीम दौर से होता है। यहाँ का इलाका है हजारों साल कबल मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों का गहवारा था। इब्तदा में मलाइशिया के इलाके में मुख्तलिफ मकामी कबाइल और कौमें आबाद थीं, जिन्होंने अपनी मखसूस जबानों, रस्म व रवाज और मुआशरती निज़ाम तश्कील दिया। उन कदीम तहजीबों का ताल्लुक जनूब मशरकी एशिया की तारीख से है, जहां पर फ़नून, इल्म और तजारती रवाबित की बुनियादें रखी गईं। मलाइशिया पर गैर मिल्की असरात। मलाइशिया की तारीख में कई बैरूनी ताकतों ने उसके इलाके पर हुक्मरानी की। उनमें पुर्तगाली, हालैंड और बरतानवी साम्राज्य शामिल हैं। 5111 में पुर्तगालियों ने मलाका के अहम तजारती बंदरगाह को फतह किया और उसे अपने तजारती मराकज़ में शामिल कर लिया। उसके बाद 1401 में हालिंडे ने पुर्तगालियों को निकालकर मालाका पर कब्जा किया। उन गैर मुल्की हक्मरानियों ने मलाइशिया की सकाफत और मईशत पर गहरे असरात डाले, खास तौर पर तिजारत और ज़राअत के शाबे में। बरतानवी साम्राज्य ने 18वें और 19वें सदी में मलाइशिया पर हुक्मरानी की और यहाँ की मईशत में अहम तब्दीलियाँ की। बरतानवी दौर और मलाइशिया की मईशत। बरतानवी हुक्मरानी के दौरान मलाइशिया की मईशत को काफ़ी फ़रोग हासिल हुआ। बरतानवियों ने उस खते की अहमियत को समझा और यहाँ के वसाइल को अपने मफाद में इस्तेमाल किया। बरतानवी साम्राज्य ने मलाइशिया में काफ़ी सरमायाकारी की और ज़राअत, ख़ास तौर पर रबड़ और पाम आयल की पैदावार को फ़रोग दिया। मलाइशिया में बरतानवी दौर के दौरान कानकनी और माला की ज़मीनों की तरक्की भी अहम थी। मलाइशिया को दुनिया भर में चांदी और टीन के ज़खायर के लिए जाना जाता था। उन तमाम इक़्तिसादी तब्दीलियों के नतीजे में मलाइशिया का आलमी तजारती नेटवर्क में अहम मकाम बन गया। आज़ादी का हुसूल और नया दौर। मलाइशिया ने 556 में बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी हासिल की और युकम सितंबर इंस्ट में मलाइशिया की हुकूमत का क़याम अमल में आया। आज़ादी के बाद मुल्क ने खुद को एक मुस्तहकम कौम के तौर पर कायम करने के लिए बहुत सी इस्लाहात की। इसके नतीजे में मलाइशिया ने अपनी मईशत में तरक्की की और तरक्की पज़ीर ममालिक की सफ़ में अपना मकाम बनाया। मलाइशिया ने अपने तमाम नस्ली ग्रुपों को साथ लेकर तरक्की की। यहाँ के मुख्तलिफ नस्ली गुरवा जैसे कि मलाई, चीनी और हिंदुस्तानी मिलकर मुल्क की तामीर में शरीक हुए। मलाइशिया की हुकूमत ने कौमी यकजाती और तरक्की के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों का आगाज किया। मलाइशिया की मईशत की तरक्की। आज़ादी के बाद मलाइशिया की मईशत में तेज़ी से तरक्की हुई। मुल्क की मईशत का इन्हिसार कुदरती वसाइल जैसे कि पाम आयल, रबड़ और मादनियात पर था। उसके अलावा मलाइशिया ने टेक्नोलॉजी और सनात में भी तरक्की की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी अहमियत बढ़ाई। मलाइशिया की हुकूमत ने नया इक़्तिसादी पॉलिसी NEP का आगाज़ किया, जिसका मकसद इक़्तिसादी नाहिमवारी को कम करना और मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों को इक़्तिसादी तौर पर ताकतवर बनाना था। इस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने मालियाती इदारों और कारोबारी शाबे में सरमायाकारी की। मलाइशिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की। मलाइशिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में भी नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। हुकूमत ने सड़कों, पल्लों, हवाई अड्डों और रेलवे निज़ाम की जदीद कारी पर जोर दिया। मुल्क के बड़े शहरों में जदीद इमारात, कारोबारी मराकज़ और तफरीही मकामात ने आलमी सतह पर मलाइशिया को एक मुनफरिद मकाम दिया। कुआलालंपुर, मलाइशिया का दारुल हुकूमत, आलमी सतह पर अपने बुलंद व बाला इमारात और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। खास तौर पर पेट्रोनास टावर्स ने आलमी शहरत हासिल की और मलाइशिया की तरक्की की अलामत बन गए। मलाइशिया की सियासत और हुकूमत। मलाइशिया की सियासत जमहूरी निज़ाम पर मबनी है, जिसमें मुंतखब शुदा हैं। नुमाइंदे पार्लियामेंट में कानून साजी करते हैं। मुल्क के सियासी निज़ाम में मालाई अक्सरीती पार्टी और दीगर नस्ली जमातों की शमूलियत है। हुकूमत ने कौमी यकजाती और तरक्की के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात की।
تاکہ مختلف نسلی گروپوں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کو بڑھایا جا سکے۔ ملائیشیا کی سیاست میں جماعتوں کے مابین تعاون اور سمجھوتے کی اہمیت ہے، جس سے ملک میں سیاسی استحکام اور ترقی کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ ملائیشیا کی ثقافت اور معاشرتی پہلو۔ ملائیشیا کی ثقافت مختلف نسلی گروپوں کی مشترکہ میراث ہے۔ یہاں کے لوگ مختلف زبانوں، مذاہب اور روایات میں ہم آہنگ ہیں۔ ملائیشیا کی ثقافت میں مالائی، چینی، ہندوستانی اور دیگر مقامی ثقافتوں کا اثر ہے، اور یہ ملک مختلف تہذیبوں کے سنگم کی نمائندگی کرتا ہے۔ ملائیشیا کی روایات میں مسلم، ہندو اور بدھ مت کے مذاہب کا ایک گہرا اثر ہے۔ ملک میں مختلف تہوار، میلوں اور ثقافتی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے جو اس کی ثقافتی ورثے کو اجاگر کرتے ہیں۔ خلاصہ، ملائیشیا کی تاریخ ایک دلچسپ اور پیچیدہ کہانی ہے جو مختلف ہے، تہذیبوں، ثقافتوں اور معیشتوں کا امتزاج ہے۔ اس کی ترقی کا سفر غیر ملکی حکمرانی سے شروع ہو کر آزادی اور خود مختاری تک پہنچا، اور آج یہ ملک اپنی اقتصادی اور ثقافتی ترقی کی بدولت عالمی سطح پر ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ ملائیشیا کا انفراسٹرکچر، معیشت اور ثقافت ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر اس ملک کو جنوبی مشرقی ایشیا کا ایک اہم مرکز بناتے ہیں۔ اس کی تاریخی ترقی نے اسے دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل کیا ہے۔ چینل کا نام اربن کنگ سبسکرائب کریں مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ملائیشیا کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ Yeah.